हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसकी एक्सरसाइज 11.2 मतलब एक्सरसाइज 11.2 हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम इस वीडियो में सिर्फ एंड सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड करेंगे, क्योंकि इसमें सब क्वेश्चंस बहुत सारे दे के रखे हुए हैं एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो प्रीवियस वीडियो देखनी है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स करवाए थे, जिसमें जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आपको वही वीडियो देखनी है, ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगे तो आपको उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड आंसर को किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 8। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए की पावर एम, ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन। तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। जहाँ पर हमें दिख रहा है कि बेस हमें सेम दे के रखा है, ए एंड ए, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा 3 3 3, बेस सेम दे के रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, इस फॉर्म में दे के रखा हुआ है क्वेश्चन, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब बेस जो कि 3 है उसे हम कॉमन ले लेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब 2 + 4 + 8। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आएगा, 2 + 4 6 एंड 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 3 की पावर कितनी आ गई है, 3 की पावर 14 आ गई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे के रखा है, 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10। तो इसमें भी एक आइडेंटिटी फॉलो होगी, वो क्या होगी, अगर ए की पावर m है डिवाइडेड बाय ए की पावर n है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट मतलब m - n कर देते हैं। हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर 6 की पावर 15 है, बेस हमें दिख रहा है, दोनों ही तरफ सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है। तो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अच्छे से बताया था, ये वाली आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे समझ में? इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे के रखा है, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 6 को हम लिख देंगे कॉमन, पावर क्या है 15, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब 15 - 10, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 6 की पावर 5 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि 15 - 10 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया है, 6 की पावर 5। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। तो हम क्या करने वाले हैं, पावर्स को ऐड करने वाले हैं। इस फॉर्म में दे के रखा है, तो हम क्या करेंगे, बेस दोनों में ही हमें सेम दिख रहा है, मतलब a है, कॉमन ले लिया, पावर क्या है 3 एंड 2, तो 3 + 2 कर देंगे, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है,
आ गया समझ में, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्या देखे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, ठीक है। सेम यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगने वाली है, क्योंकि 7 हमें क्या दिख रहा है, बेस, बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम 7 को ले लेंगे कॉमन, इस फॉर्म में हम कर देंगे कन्वर्ट। इस फॉर्म में दे के रखा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पे 7 को कॉमन लेंगे, पावर से ऐड कर देंगे, मतलब 7 एंड उसकी पावर x प्लस 2 हो जाएगा। क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता है, हम ऐड नहीं कर सकते, तो हमें बस ऐसे ही इतना ही सॉल्व करके रख देना है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5, 5 की पावर 2 एंड उसकी भी पावर हमें 3 दे के रखी है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन 5 की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, अगर a की पावर m है एंड उसकी भी पावर n दे के रखी है, तो हम क्या करते हैं, हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n कर देते हैं, ठीक है। हम देख पा रहे हैं इस फॉर्म में ये दे के रखा है, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पे 5 हम एज इट इज़ लिखेंगे एंड 2 एंड 3 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, 5 की पावर 3। देन यहाँ पर 2 3 सा कितना हो जाएगा, 6, डिवाइडेड बाय क्या है, 5 की पावर 3। अब यहाँ पर भी क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी, अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है एंड डिवाइड करने के लिए बोला गया है। इस फॉर्म में दे के रखा है, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब 5 को कॉमन ले लेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट, मतलब 6 माइनस क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 3। क्या आंसर आ गया, 5 की पावर 3 आ गया, ठीक है। इतना आ गया समझ में, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6, क्या दे के रखा है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है, अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय b की पावर भी m है, तो हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में लिख लेंगे एंड पावर को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में ये दे के रखा है, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे एंड पावर दोनों की ही क्या है, 5 है। 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। तो ऐसे हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4, तो इसमें भी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a की पावर m है एंड b की पावर भी m है। हम देख पा रहे हैं पावर्स तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, a b हम साथ में लिख देंगे एंड पावर कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्म में दे के रखा है, तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b कर देंगे, पावर क्या है, 4 है, मतलब ए बी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 4 है एंड उसकी भी पावर 3 दे के रखी है, तो इसमें भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर m एंड उसकी भी पावर अगर n है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। इस फॉर्म में दे के रखा है, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 3 एंड पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर कितनी आएगी, 3 की पावर 12 आ जाएगी। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9, 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लग रही है, यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, वो भी कौन सी, डिवीजन वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो हम क्या कर देते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम इस फॉर्म में देके रखा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम 2 को क्या ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एंड पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 20 माइनस 15 कर देंगे। एंड यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी 2 की पावर 3 दे के रखा है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 तो आ जाएगा, एंड देन 20 माइनस 15 करेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 2 की पावर 3। एंड यहाँ पर भी अब आइडेंटिटी लग रही है, जहाँ पे हमें बेस सेम दिख रहा है एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। नोट कॉपी में या फिर एग्ज़ाम में आपको हर एक आइडेंटिटी जो कि लग रही है उसे शो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस कॉमन एंड पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर 2 आएगा, एंड देन फिर उसके बाद पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब 5 + 3, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर 8 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर t डिवाइडेड बाय a की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है बेस सेम है तो एंड डिवीजन का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब m माइनस n, ठीक है। तो 8 को हम कॉमन ले लेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब t माइनस 2 कर देंगे, तो हमें दिख रहा है t की वैल्यू नहीं देखे रखी है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी नहीं, तो इसी फॉर्म में हम आंसर लेकर आएंगे 8 की पावर t माइनस 2, बस इतना ही आ जाएगा। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई भी करना है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लेकर आने हैं, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 की पावर 3 दे के रखा है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 32। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर प्राइम नंबर्स हमें दे के रखे हैं, उनकी पावर्स दे के रखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें कोई ऐसे नंबर दे के रखे हैं जिनको हम और ज़्यादा स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो हम उन्हें तोड़ेंगे, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो 4 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो देखे क्या रखा हुआ है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम 4 को और स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 3 दे के रखा है, मल्टीप्लाई बाय 32 दे के रखा है, तो 32 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 32 का, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। आया समझ में। 2 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है, 5 टाइम्स दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 लिख देंगे, क्योंकि जब हमने 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी है, 5 है, ठीक है। तो अब हमने इसे ऐसे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 3, यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या है, a की पावर m एंड a की पावर n। तो क्या करते हैं, हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी ऐसी यूज़ हो रही है क्योंकि बेस सेम है एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे एंड पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब 3 + 2 कर देंगे। साथ में क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 4 एंड यहाँ पर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर भी क्या है, 2 की पावर 5 है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। दोनों किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में। यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं दे के रखी है, मतलब 3 की पावर क्या है, 1 है, एंड दोनों ही क्या है, डिवीजन फॉर्म में है। तो दोनों में ही हम देखें तो डिवीजन वाली आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो हो सकती है, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो हो सकती है, डिवीजन वाली आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो हो सकती है, ठीक है। क्या है वो आइडेंटिटी,
अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वही करेंगे हम। 2 की पावर 5 माइनस 5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस तो सेम था एंड पावर्स को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि डिवीजन फॉर्म में दे के रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 है एंड सेम यहाँ पर भी वही फॉलो करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 4 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो 2 की पावर 5 माइनस 5 कर रहे हैं तो 2 की पावर 0 आ रहा है एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 0 तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी है, अगर a की पावर 0 है तो आंसर 1 आना है, तो 2 की पावर 0 है तो मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय हम 3 की पावर 3 कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एट द एंड सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, 3 की पावर 3, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट दे के रखा है एंड 5 की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, ठीक है, दैन डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, ठीक है। इतना आया समझ में। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है a की पावर m एंड उसकी भी पावर n है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस फॉर्म में दे के रखा हुआ है ये, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स का, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 4 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 की पावर 7, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है मल्टीप्लिकेशन की, हमें दिख रहा है बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब m प्लस n कर देंगे, ठीक है। इस फॉर्म में दे के रखा है, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब बेस को कॉमन लेंगे, 6 प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, तो 6 प्लस 4 कर रहे हैं तो 5 की पावर क्या आ रही है, 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, वो भी डिवीजन वाली, जहाँ पर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट, मतलब m माइनस n कर देते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 को कॉमन लिख लेंगे एंड 10 माइनस 7 कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। तो 10 माइनस 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब 10 माइनस 7, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, अगर 25 की पावर 4 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये जो 25 है, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है। इसे और ज़्यादा हम स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी अगर हम स्प्लिट करें तो हम क्या देखेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, आ क्या रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 5 की पावर 2 बेसिकली यही आएगा। तो यहाँ पर भी ये लिख देंगे हम 5 की पावर 2 एंड उसकी भी पावर, मतलब 25 की पावर 4 दे के रखिए एंड यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 3। आया समझ में। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या है, a की पावर m एंड उसकी भी पावर n है, तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 5 की पावर 8 हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 3, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लगती दिख रही है, वो है डिवीजन वाली, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n,
तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में दे के रखा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 है, पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 3, तो क्या आएगा आंसर 8 - 3, यहाँ पर 5 आएगा, मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 × 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 3, ठीक है। आया समझ में। तो क्या ये 21 जो है वो प्राइम नंबर है, नहीं है। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने बैठेंगे तो क्या आएगा, 3 × 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 × 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 × 7। हमने क्या किया है, 21 को और स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 3, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या देख पा रहे हैं, 3 और 3 देख पा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद 7 की पावर 2 एंड 7 की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ये भी देख पा रहे हैं। 11 की पावर 8 है एंड 11 की पावर 3 है। लेकिन ये जो सभी नंबर्स हैं जो सेम सेम हैं वो डिवीजन फॉर्म में दे के रखे हैं, तो तीनों में ही एक सिंपल सी आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगी, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, जिसपे हम कर देते हैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट, मतलब m - n, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 3 की पावर 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 1 मानेंगे, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है मतलब 1 - 1, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, तो 1 - 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 7 की बात करें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 1 मानेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स तो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, डिवीजन में दे के रखा है, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय 11, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, तो 8 - 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 0 आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 1 आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आया समझ में। तो 3 की पावर 0 है तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है, अगर a की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 लिखो या 7 लिखो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 5, तो 1 7 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 5 हमारा आंसर होगा, ठीक है। एट द एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें करना है तो आंसर हमारा ये आने वाला है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अगर हम सबसे पहले नीचे तरफ देखें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जिसमें इस फॉर्म में तो ये दे के रखा है, हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 7 को अभी एज इट इज़ लिखेंगे एंड यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को हम ऐड कर देंगे, मतलब 4 + 3 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 7 एंड डिनोमिनेटर में 3 एंड 4 + 3 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7 आ गया है। तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है जो कि क्या होगी, डिवीजन की आइडेंटिटी होगी। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेम यहीं पर यहाँ पर हो जाएगा, इस फॉर्म में देके रखा है डिवीजन फॉर्म में, तो हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें हम बेस ले लेंगे 3 एंड 7 - 7 कर देंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 3 की पावर 0 हो गया। एंड हमने एक आइडेंटिटी में क्या पढ़ा है, अगर a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे अगर 3 की पावर 0 है तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे 1 आने वाला है, ठीक है। आ गया समझ में। अब उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला, तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर
ज़ीरो प्लस 4 की पावर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है, सेम यही आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर किसी की पावर 0 है तो वैल्यू क्या होनी है, 1 ही होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 की पावर 0 है तब भी वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड 4 की पावर 0 है तब भी वैल्यू 1 होने वाली है, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 3। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0। आइडेंटिटी वो सेम ही लगेगी, a की पावर 0 है तो 1 आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 है मतलब 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, फिर उसके बाद 4 की पावर 0 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ में, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया है, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर सेम यही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। एंड 3 की पावर 0 है मतलब यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 2 की पावर 0 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 है तो यहाँ पर भी 1 आने वाला है, ठीक है। तो 1 + 1 कितना होगा, 2, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या दे के रखा है, 2 की पावर 8 है, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 है, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3 है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो हमें 4 की पावर 3 दिख रहा है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, हम इसे प्राइम नंबर बनाएंगे, मतलब और स्प्लिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, तो 2 की पावर 2 कर देंगे, एंड 4 की भी पावर 3 है तो मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय a की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी जिसमें हमने क्या देखा था, a की पावर m है एंड उसकी भी पावर n है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। तो इस फॉर्म में दे के रखा है, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5, एंड उसके बाद यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 6 है, एंड दोनों डिवीजन फॉर्म में है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 8 की पावर 5 है, a की पावर 3 है, दोनों डिवीजन फॉर्म में है, तो दोनों में ही एक सिंपल सी आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब m - n, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 - 6 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में देके रखा हुआ था, हमने उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 - 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 8 - 6 करेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 - 3 करेंगे, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है, वो कौन सी है, अगर पावर्स हमें सेम दिख रही है, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर b की पावर n, मतलब हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है पावर्स तो सेम है लेकिन बेस जो है वो अलग है। आपको दिख रहा होगा पावर्स तो सेम है लेकिन बेस अलग है, तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में देके रखा है, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा तो 2a आंसर आएगा,
एंड पावर हम कॉमन ले लेंगे जो कि क्या है 2 है, तो 2a की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो मेन आंसर हमारा यही है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या है a की पावर m। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो हम क्या करेंगे पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a दे के रखा है एंड हम क्या करेंगे 5 माइनस 3 कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में दे के रखा था, हमने उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लाई बाय क्या है a की पावर 8 दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या है a की पावर 8। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी लगेगी, जिसमें बेस हमें सेम दिख रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में दे के रखा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a को कॉमन लिखेंगे एंड 2 + 8 कर देंगे, तो a की पावर कितनी हो जाएगी a की पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है, अगर 4 की पावर 5 है मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8 है एंड b की पावर 3 है, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5 है मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 है एंड b की पावर 2 है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 4 दे के रखा है इसे स्प्लिट कर देंगे। हमें पता है 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है एंड उसकी भी पावर 5 दे के रखी हुई है, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8 एंड b की पावर 3 डिवाइडेड बाय, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 2 की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में? एंड देन उसके बाद a की पावर 8 एंड b की पावर 3। ठीक है, इतना आया समझ में? अब ये जो यहाँ पर क्या है a की पावर 5 एंड b की पावर 2 है। ठीक है, अब ये जो a की पावर 8 है एंड b की पावर 3 है, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, a की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3। सेम ऐसे ही a की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2 यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या लग रहा है, a की पावर m है एंड उसकी भी पावर n है, तो हम क्या करते हैं पावर्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा 2 लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है a की पावर 8 एंड b की पावर 3, हमने क्या किया अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, आ गया समझ में? देन यहाँ पर सेम ऐसे ही होगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा एंड यहाँ पर a की पावर 5 है मल्टीप्लाई बाय b की पावर कितनी है 2 है। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 की पावर 10 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 10 है, यहाँ पर a की पावर 8 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे a की पावर 5 है, यहाँ पर b की पावर 3 है डिवाइडेड बाय b की पावर 2 है एंड बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन के साइन। हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स को हमें साथ में लेके जाना है, जो कि हमें डिवीजन फॉर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, डिवीजन वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। a की पावर m है एंड डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो हम क्या करते हैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। इस फॉर्म में ये सब नंबर्स दे के रखे हैं, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 2 हम ले रहे हैं कॉमन, जो कि बेस है हम कॉमन ले रहे हैं एंड पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम a को हम कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय b हम बेस कॉमन ले लेंगे एंड 3 माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय a 8 माइनस 5 करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, b 3 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो a 2 की पावर 0 है, तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है कि a की पावर 0 होगी, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 0 है, आंसर 1 आएगा। a की पावर क्या है 3 है,
एंड यहाँ पर b की पावर 1, जिसे हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, b बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, a की पावर 3 एंड b, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। आ गया समझ में? तो मेन आंसर क्या है हमारा, ये है हमारा मेन आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12, 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड उसकी पावर 2 दे के रखी है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक इसमें भी एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा है वो फॉर्मूला, अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय b की पावर m है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी की पावर m हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ए बी की पावर m दे के रखी है, कॉमन पावर दे के रखी है। तो मतलब ये जो 2 है ये इसकी भी पावर है, ये जो 2 है ये इसकी भी पावर है। हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? या फिर अगर हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहें उस मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं दे के रखी है, तो मतलब 2 की पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है, जिसमें बेस हम कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? एंड इसकी भी पावर क्या दे के रखी है, 2 दे के रखी है। देन उसके बाद 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 1 4 होता है एंड उसकी भी पावर 2 दे के रखी हुई है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, a की पावर m है एंड उसकी भी पावर m है, तो हम पावर्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई, मतलब m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो यहाँ पर जब हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर यहाँ पे 8 हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड हमने इस वीडियो में करे हैं। बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। एंड बचे हुए क्वेश्चंस देखने के लिए क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।